खबर आई है। जलमग्न वडोदरा में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। हेलीकॉप्टर से जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। छत पर खड़े होकर मदद का इंतजार लोग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन वडोदरा के सनराइज बंगलोज में चल रहा है। यहाँ पर इतना ज्यादा पानी भरा है कि लोगों के घरों की पहली मंजिल भी पानी में डूब गई है। लोग अपने अपने घरों की छतों पर पहुंचकर मदद का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से एफओस यहाँ पर मदद के लिए पहुंची है। लोग छतों पर मौजूद हैं क्योंकि पहली मंजिलों तक पानी जा पहुंचा है। वडोदरा में किस तरह बुरे हालात हैं। बोट का इस्तेमाल यहाँ पर करती हुई रेस्क्यू टीम्स जो है और उसके बाद वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया लोगों को। अपने अपने घरों की छतों पर पहुंचे हुए हैं लोग और अपनी बारी का एक तरह से इंतजार कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि स्थिति ऐसी बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश, बाढ़, सैलाब, घरों के अंदर घुसा हुआ पानी, कहीं जाने का रास्ता नहीं। और उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें यहाँ पर हम आपको गुजरात के वडोदरा से दिखा रहे हैं। बोट से कैसे लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, लिफ्ट किया गया और बोट के जरिए भी वहां पर जब लोगों को निकाला जा रहा है उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। वडोदरा के ज्यादातर इलाके इसी तरह से जलमग्न नजर आते हैं। और गुजरात के द्वारका में एयरफोर्स के जवानों ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया है। नीचे सैलाब में लोग फंसे थे और ऊपर से हेलीकॉप्टर से उन्हें रस्सी से खींचा गया। ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। इसी तरह की तस्वीरें वडोदरा में भी सामने आई और गुजरात के द्वारका की ये तस्वीरें हैं जब हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के जवान किस तरह देवदूत बनकर वहां पहुंच रहे हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। लगातार हो रही बारिश, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सेना की टुकड़ियों को तैनात किया गया है और एयरफोर्स की मदद से कैसे लोगों का रेस्क्यू वडोदरा में, द्वारका में किया जा रहा है वो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त। कई जगह पर लोग फंसे हुए हैं। कम से कम 20,000 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया और ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, इंडियन एयरफोर्स सब जुटे हुए हैं ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। जो बाढ़ की विनाश लीला है वो गुजरात के कई जिलों में, कई इलाकों में लगातार देखने को मिल रही है। कुदरत की बाढ़ लीला ये गुजरात के द्वारका में सामने आई है। एयरफोर्स के जरिए कैसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। लोग डरे सहमे वहां पर इंतजार करते हुए नजर आए। और गुजरात में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जामनगर का रणजीत सागर डैम ओवरफ्लो हो गया है। लेकिन पिछली रात की बारिश थमने के बाद जलस्तर थोड़ा सा कम हुआ। 27 फीट का रणजीत सागर डैम 29 फीट के लेवल से ओवरफ्लो हुआ। रणजीत सागर डैम कल 33 फीट तक पहुंच गया था जो आज सुबह कम होकर 29 फीट पहुंचा। डेंजर लेवल 27 फीट है। ये देखिए, ये रात देने वाली तस्वीरें रणजीत सागर डैम की हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं जहाँ पर वाटर लेवल जो है वो बढ़ गया था। लेकिन अभी बरसात थोड़ी कम हुई, बरसात रुकी तो उसके बाद ये जलस्तर थोड़ा सा कम होता है। गुजरात में किस तरह की स्थिति है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। गुजरात के कई इलाके हैं जो बाढ़ से जूझ रहे हैं। जामनगर में भी बाढ़ से भीषण हालात हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे सैकड़ों लोग जलमग्न इलाकों से रेस्क्यू में अभी फिलहाल टीमें जुटी हुई हैं। बिगड़ते हालात के बीच में सेना भी वहां पर पहुंची। जामनगर के कई इलाके बाढ़ की वजह से टापू में तब्दील हो गए हैं। जहां देखो सिर्फ पानी ही पानी। लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन कर चुके हैं। तमाम इलाकों में लोगों के घर बाढ़ के पानी में डूबे हैं। भीषण हालात के बीच में राहत बचाव का काम चल रहा है। लेकिन आफत के मंजर को देखते हुए भारतीय सेना के जवान जामनगर पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सेना के जवान भी वहां पर पहुंचे थे क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ से जूझ रहे हैं और जामनगर भी उन्हीं में से एक है। भीषण हालात हैं वहां पर। बाढ़ग्रस्त इलाके ये जहां पर सैकड़ों लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं। ये इलाके जलमग्न हो चुके हैं और इन जलमग्न इलाकों में अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू टीमें अंदर दाखिल हो रही हैं और वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम हो रहा है। कई इलाके कैसे बाढ़ की वजह से टापू में तब्दील हो गए। आप देखिए बसें किस तरह डूबी नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें कैमरे में कैद की गई हैं जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि फिलहाल वहां पर बाढ़ और बारिश का मंजर है क्या। सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा आपको। घर पानी में डूबे हैं। ये बसें देखिए पूरी तरह से डूब चुकी हैं। लोग जो रिहायशी इलाके हैं वहां से अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं क्योंकि हर तरफ पानी है।
पलायन वो कर रहे हैं। और जामनगर में जिस तरह बाढ़ के हालात हैं उसको देखते हुए सेना को भी डिप्लॉय किया गया। प्रशासन की कई टीमें जलमग्न इलाकों से रेस्क्यू को अंजाम दे रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। भारतीय सेना अब जामनगर में पहुंच चुकी है। अगर आपको तस्वीर दिखाए तो देखिए लगातार जामनगर में इंडियन आर्मी की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वक्त सापर गांव से लोगों को रेस्क्यू करके जो है वो लाया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जवान जो है वो बोट लेकर अंदर गए थे गांव में और लोगों को लगातार रेस्क्यू करके जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि जहां पर उन्हें अब पहुंचाया जा रहा है ये जामनगर द्वारका हाईवे है, राष्ट्रीय महामार्ग है, नेशनल हाईवे है, लेकिन ये भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। ये हाईवे भी अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहाँ से आगे अब जिला प्रशासन की तरफ से इन सभी लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो भारतीय सेना के जवानों द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देखिए छोटे बच्चे, महिला, बूढ़े, हर उम्र के लोग आपको इस बोट के अंदर दिखेंगे जिन्हें अब भारतीय सेना ने रेस्क्यू किया है और उन्हें आप देखिए इसी ट्रक में भारतीय सेना की ट्रक के माध्यम से उन्हें अब सुरक्षित स्थानों पर जो है वो पहुंचाया जाएगा। जामनगर में लगातार स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगले 48 से 72 घंटे भी जामनगर के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। ऐसे में आप देखिए कि भारी बारिश के बीच भी भारतीय सेना के जवान यहाँ पर लगातार लोगों का रेस्क्यू करती नजर आ रही है। हर जगह जामनगर हो, बड़ौदा हो या फिर गुजरात का कोई और जिला हो, हर जगह पर भारतीय सेना के जवान इस वक्त तैनात किए गए और वो लगातार यहाँ पर जो है लोगों की जिंदगी को बचाते नजर आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से सेना के जवान ट्रकों में भरकर वहां पर लोगों का रेस्क्यू कर रहे थे और इसी तरह की तस्वीरें जो हैं गुजरात के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। ये जामनगर की तस्वीरें जहां पर बसें डूबी हुई हैं, घर डूब चुके हैं और रेस्क्यू टीम्स लगातार प्रयासरत हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालकर सही जगह पर पहुंचाया जाए।